हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। एंड टुडे इज़ 15th। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका प्री एग्ज़ाम कब है। 24 या 25 को रहता है ऐसे। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपका इस बार का प्री का एग्ज़ाम कब है। एंड आज हम 20 चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी बहुत छोटा है, मैं चाहूँ तो वन गो में ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी एक चैप्टर, बट दो पार्ट में मैं बनाती हूँ, तो इसे छोटा छोटा करके इसमें आपको मैनेजिंग पर्सनल कम्युनिकेशन, डायरेक्ट एंड डाटाबेस मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग के बारे में सब पढ़ना है। टोटली मतलब अबाउट यू नो कैसे हम लोग मार्केटिंग करते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह। तो वही उसी के बारे में इसमें है। डायरेक्ट मार्केटिंग, जैसे वर्ड से ही पता लगता है, डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचना। किसी भी चीज़ को कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंचाना ही डायरेक्ट मार्केटिंग कहलाता है। जैसे बैंकिंग में जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं उसमें किसी मिडिल मैन का यूज़ नहीं होता है। अगर हमें मार्केटिंग करनी है या तो हम काशा की मार्केटिंग करेंगे या फिर एडवांस की मार्केटिंग करेंगे। आप जब काशा की मार्केटिंग करोगे तो आप लायबिलिटी एमओ कहलाओगे। जब आप एडवांस की मार्केटिंग करोगे तो आप क्रेडिट एसेट एमओ कहलाओगे। एंड आपको एपीओ कहा जाएगा, एसेट्स प्रोडक्ट ऑफिसर। तो उसमें क्या है कि आप जब प्रोडक्ट सेल करने जाओगे मार्केट में तो कोई थर्ड पार्टी नहीं होगा। आप देने वाले हैं और कस्टमर लेने वाला है। देयर इज़ नो एनी मिडल मैन बिटवीन यू एंड द कस्टमर। तो आप जब उन्हें मान लो कि आप लोन दे रहे हो, होम लोन दे रहे हो, तो आप डायरेक्ट उनसे बात करोगे एंड देन यू प्रोवाइडेड दिस टू द कस्टमर। तो ये है आपका क्या इसको बोलें हम, डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें किसी मिडल मैन का यूज़ ना हो। तो इसमें बहुत सारा बताया है एग्जाम्पल के रूप में कि या तो आप डायरेक्ट मार्केटिंग आप बोल सकते हो कि आप डायरेक्ट मेल भेज दे कस्टमर्स को, कैटलॉग मार्केटिंग करा रहे हो, या फिर टेली मार्केटिंग फ़ोन्स के ज़रिए, इंटरैक्टिव टीवीज़, कियोस्क लगाना। जैसे कियोस्क मैंने आपको बताया था कि एटीएम इज़ अ टाइप ऑफ कियोस्क है। जैसे कि एटीएम इंस्टॉल होते हैं, जिसमें आप पैसा डिपॉजिट करो, पैसा आप निकालो। तो उसे हम कियोस्क कहते हैं। वेबसाइट्स है या फिर मोबाइल सर्विस है, इसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं हम लोग। अब देखिए डायरेक्ट मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है, तो बिना इसको पढ़े मैं ऐसे बता रही हूँ कि डायरेक्ट मार्केटिंग की एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, डायरेक्ट मार्केटिंग का यही है कि कस्टमर जो है उसका मिसयूज़ नहीं होगा। कस्टमर को कोई बहला फुसला नहीं देगा। कस्टमर को कोई ये होता है ना कि जैसे पहले नहीं होता था कि बाप रे, अगर एक अकाउंट खोलने हैं देन यू नीड अ समवन गारंटी, किसी की गारंटी की ज़रूरत होती है कि हाँ मैं इस आदमी को जानता हूँ, तब जाके उसकी अकाउंट खुलती थी। तो उस समय ये मार्केटिंग बहुत लेंदी थी, है ना। बैंकिंग से ही डर लगता था। भाई आई एम नॉट अ बैंकर, जब मैं बैंकर नहीं थी तो मुझे बैंक जाने में ही डर लगता था। ऐसा लगता था कि कुछ नॉलेज है नहीं, पता नहीं दे दे ट्रस्टेड मी और नॉट। बैंक है, बहुत एजुकेटेड लोग वहाँ बैठे हैं, बट आज की बैंकिंग इतनी इजी हो गई है बिकॉज एवरीवन नोज़ कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उस समय बैंकर्स के भाव होते थे एंड कस्टमर्स की कोई वो नहीं होती थी, वैल्यू नहीं होती थी। और आज के टाइम में आप देखोगे कि बैंकिंग के बड़े बड़े पोस्ट पे भी अगर कोई है ना, तो उसकी कोई औकात नहीं है कस्टमर्स के सामने। ठीक है ना। कस्टमर इज़ द गॉड। कस्टमर गॉड है, अगर सामने से वो गाली भी देता है तो आपको चुपचाप सुनना है। ठीक है। तो मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि बैंकिंग बैंकिंग नहीं, कितने चेंजेस आई, या फिर मार्केटिंग में ही कितनी मार्केटिंग में भी कितनी चेंजेस आई हैं। तो अब बेनिफिट ये है कि कस्टमर को सही इन्फॉर्मेशन मिल पाता है। जैसे मान लो कि मैं अगर लोन प्रोवाइड कर रही हूँ या फिर मैं कस्टमर का अकाउंट खोल रही हूँ, तो आई एम अ मैन ऑफ, मतलब मैं बैंक का एक पार्ट हूँ। तो मैं जो है कस्टमर को एकदम सही सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी कि ये करना है वो करना है। तो कस्टमर का टाइम भी बचेगा एंड उसे प्रॉम्प्ट सर्विस भी मिलेगी। तो ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। मतलब मैं बैंकिंग टर्म में बताई, मतलब ये बेनिफिट्स हो सकते हैं मार्केटिंग के, डायरेक्ट मार्केटिंग के। डायरेक्ट मेल के थ्रू कस्टमर को मेल के थ्रू ये करना। देन जैसे इसमें दिया है कि मेल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ का है टारगेट मार्केट एंड प्रोस्पेक्टर्स। मतलब सबसे पहले होता है कि हम टारगेट करते हैं किसी मार्केट को,
प्रोस्पेक्टस का मतलब कि हाँ प्रोस्पेक्ट बनता है कि इन द नियर फ्यूचर वो हमारा कस्टमर बन सकता है। सो दिस इज़ द प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है। देन इस पेज में आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं मिलेगा। जब आप पढ़ोगे तो कैटलॉग मार्केटिंग भी, कैटलॉग के जरिए जब मार्केटिंग किया जाता है तो उसको हम लोग कैटलॉग मार्केटिंग बोलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेली मार्केटिंग आपको पता है, टेलीफोन कॉल सेंटर के ज़रिए। हाँ, यहाँ दो वर्ड्स यूज हुए, एक है आपका इनबाउंड टेली मार्केटिंग, एक है आउटबाउंड टेली मार्केटिंग। तो देखो यहाँ कह रहा है क्या, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना कि कंपनी यूज कॉल सेंटर्स फॉर इनवर्ड, मतलब रिसीविंग कॉल्स फ्रॉम कस्टमर्स, और आउटबाउंड का मतलब इनिशिएटिंग कॉल्स टू प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर। मतलब कि इनबाउंड टेलीमार्केटिंग का मतलब होगा कि कस्टमर हमें अप्रोच कर रहा है, हम कस्टमर से कॉल्स हमें आ रहे हैं। एंड आउटबाउंड का मतलब कि हम प्रोस्पेक्ट्स रेडी कर रहे हैं, हम कस्टमर को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी बैंक में अगर होता है तो वी आर कॉन्टैक्टिंग द कस्टमर, क्योंकि इतने बैंक या प्राइवेट बैंकों ने जीना हराम रखा है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हो अकाउंट ओपन करने का, आप उससे बातें कर रहे हो, आप उससे ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट बोल रहे हो, तब तक वो लोग तुरंत आधार पेन लेके अकाउंट ओपन। आप ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब तक वो आधार पेन लेके करोड़ों डिसबर्समेंट। तो वो इतने फास्ट चल रहे हैं कि नहीं, उसी को कहा जाता है कि हम लोग आउटबाउंड टेली मार्केटिंग करते हैं। मतलब हम कस्टमर को अप्रोच करते हैं कि हेलो सर, आपको लोन चाहिए, आपको ये चाहिए वो चाहिए। ये जैसे हम आप लोगों को कॉल आता है ना भाई फ़ोन पे कि हेलो सर, आपको लोन चाहिए, आपका ये है वो है, सिविल आपकी अच्छी है तो हम आपको इतना लोन प्रोवाइड कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट में भी होता है, और एज अ मार्केटिंग ऑफिसर आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आउटबाउंड टेली मार्केटिंग है। देन अदर मीडिया फॉर डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग, इस पेज में मुझे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट नहीं मिला। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक है डाटाबेस मार्केटिंग। एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग बिल्ट मिल्टन एंड यूज कस्टमर का डाटाबेस यूज़ करते हैं। कस्टमर की इन्फॉर्मेशन जैसे हमें भी होती है ना कि एफडी करानी है तो हम अपने अकाउंट से हाई प्रोफाइल जो कस्टमर होंगे उनके अकाउंट्स निकालते हैं, एंड देन हम उन्हें अप्रोच करते हैं फॉर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं बैंक में उसके लिए। सो दिस इज़ अ डाटाबेस मार्केटिंग, इसको कहा जाता है। कस्टमर डाटाबेस का मतलब कि ऐसी जगह जहाँ कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी हो। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थोड़ा बहुत जो बचा है वो मैं कल इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। तो आई होप, मुझे लगता है कि 1-2 चैप्टर और बचेंगे आपके, 21, 22 एंड 23। देन आपके कोटलर कंप्लीट हो जाएंगी। आई होप कि मैं ये दिसंबर में कंप्लीट कर दूँ। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर watching माई वीडियो। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ शेयर इट, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।